नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV News 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लॉक सभागार में गिनाई उपलब्धियां। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड डेलारी के सभागार में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार के विकास कार्य के बारे में चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आचार्य गजेंद्र सिंह रहे। उन्होंने सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियां बताते हुए बताया कि सरकार जलघर योजना के अंतर्गत घर घर पेयजल पहुंचाने का काम करे। डॉक्टर शोएब आलम ने बताया कि सामुदायिक अस्पतालों में जांचों के साथ साथ मरीज के लिए बेहतर दवाई उपलब्ध कराई जा रही। वहीं CDPO राजेश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों समय से पहुंचकर टीकाकरण में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। खंड विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास खंड डेलारी में 2017 से अब तक 20,185 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर गांव-गांव कूड़े घर की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने आगे बताया कि प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प के अंतर्गत विकास कार्य भी कराए गए। ADO ISP ने बताया कि समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार भी दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। है तो क्षेत्र पंचायत के कार्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जहाँ प्रधान को सवाल होते हैं, सबसे सवाल होते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत के रूप में कोई सवाल नहीं होते, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो कराया जाए और मौके पर न मिले। प्रत्येक कार्य 100% दशा में पूर्ण पाए जाते हैं, तभी उसका भुगतान होता है और मैं उसका सत्यापन भी कराता हूँ। ये कहना है कि काम जो है हमें नहीं मिला और काम नहीं मिला है तो उससे पहले सबसे पहले काम करा। नहीं, काम किसको नहीं मिला है? नहीं, हाँ देखिए, मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास होते हैं, प्रस्ताव तो सपोज कीजिए कि 100 प्रस्ताव हुए हैं, बजट हमारा 50 का मिला है तो 50 ही काम उनमें से हो पाएंगे। हो सकता है कुछ काम उसमें से रह जाए, लेकिन प्रयास किया जाता है कि उन सभी कार्यों को कराया जाए। हाँ, आंगनवाड़ी बाल विकास योजना में जो है राशन कभी कभी जो है ना 3-3 महीने के बाद में आता है, इसलिए वहाँ पर 3 महीने के बाद में राशन बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 से 2025 तक 8 वर्ष कुशलतापूर्वक पूर्ण हो चुके। इन 8 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम बहुत प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और निरंतर अपने इस प्रदेश को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता भी दिखाई है। आज इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का आज के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, ANM आदि को उनको प्रोत्साहित करके उसको ठीक से धरातल पर उतारा जाए, ये संकेत भी दिया है। अब ये बात बनते की गई थी हर जन योजना के अंतर्गत देखा जा रहा है कि 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो सबने टूटी थी और आज मतलब ऐसी की वैसी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी प्रत्येक गांव में हर घर जल योजना का कार्य पूर्ण स्थिति में नहीं है। जब तक टंकी से पानी छोड़कर और घर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसको ठीक से दुरुस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे देश के अंदर ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहां पर प्रेशर के कारण वो उन लोगों ने उन सड़कों को ठीक तो कर दिया, किंतु बाद में उन सड़कों को फिर तोड़ना पड़ा है दोबारा। जब तक हर टोंटी तक पानी नहीं पहुंच जाएगा, अभी टोंटी तक पानी कहीं पहुंचाने का काम पूर्ण नहीं हुआ। जैसे जैसे बजट आता जा रहा है वैसे वैसे वह भेजा जा रहा है और काम प्रगति की ओर है। अनेक गांव में ये काम पूर्ण होने की स्थिति में है और कुछ जगह काम ये निरंतर चल रहा है। एक बात और कही गई हाँ, वास्तव में ये जो योजना है स्वच्छता से संबंधित, ये जन सहयोग से आगे बढ़ने वाली है।
सरकार ने एक ढांचा उपलब्ध कराया है। कूड़ा घर हमें बनाकर दे दिया, कूड़े को एकत्र करने के लिए वाहन हमको दे रखे हैं, किंतु अभी तक भी जनता के मन के अंदर ये भाव नहीं आया है कि उस सफाई स्वच्छता का भी कोई टैक्स, कोई पैसा प्रतिमाह हमें ग्राम पंचायत को भी देना पड़ेगा। जब तक हम जागरूकता का काम नहीं करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी गांव में जाकर या बैठ के बुलाकर जनता को ये संदेश दें कि आप ही के सहयोग से योजना आगे बढ़ने वाली है, तो ये सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए अभी भी वीडियो साहब से मैंने उनके कार्यालय में संबंध में पहले से बहुत सुधार आया है। पहले लोगों के पास कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं थी। मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ ही डिलारी में पहले कूड़ा डालने की जगह नहीं थी। अब कूड़ा घर होने के कारण लोगों को कूड़ा डालने का स्थान मिल गया। अब ये ग्राम प्रधान के ऊपर निर्भर करता है कि उस कूड़े का निस्तारण कितनी जल्दी उस कूड़ा घर से निकाल कर वो कर दे। जी, पिछले 4 वर्ष से लगातार देखा गया है कि ग्राम प्रधान तो सरकार का विकास उल्टी तरीके कैसे पहुंचेगा जब ग्राम प्रधान की निकाय काम नहीं कर पाएगी। मनरेगा के धन के संबंध में इसका जो उपयोग पूर्व योजनाओं में, पूर्व जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, कुछ नियमों में परिवर्तन आया है। पहले जो अनवरत रूप से काम चलते थे उसके पीछे एक और कारण था, उस पर कंट्रोल नहीं था सरकार का, इसलिए काम ना गुणवत्तापूर्ण हो पाते थे, उस पैसे का दुरुपयोग होता था। अब सरकार ने कुछ नए नियम उसमें लागू कर दिए हैं। वो 2 पारियों में कर दी मनरेगा योजना कि सुबह को 4 घंटे आकर मजदूर काम करेगा, फिर दोपहर के बाद 3 घंटे आकर 4 घंटे काम करेगा। वो 2 पारियों में काम करने के लिए तैयार न होने के कारण भी इस कार्यक्रम में शिथिलता आई है। और उसकी फोटोग्राफी होगी, और फोटोग्राफी वो उसके जो छायाचित्र हैं, वो चित्र हैं, वो ऊपर भी भेजे जाएंगे। नहीं, मैं तो इसलिए नहीं कह सकता कि ग्राम प्रधान सरकार से नाराज हैं कि हमें ये धनराशि पर्याप्त विकास के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराई जा रही है, और ग्राम प्रधान उस धनराशि का उपयोग भी अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा हमेशा रहा है। कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि उस धनराशि का जो आवंटन हुआ है उसका सदुपयोग करने के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसका सदुपयोग ठीक प्रकार से हो, किंतु हमारा जो बजट था पहले से ज़रूर कम हुआ है। पहले 30% बजट हमारा अधिक था ग्राम प्रधानों का, अब वो 30% में 15% क्षेत्र पंचायत और 15% जिला पंचायत को चला गया। तो उधर भी वो विकास कार्य में ही लगा है वो पैसा। हमें पैसा भले ही कम मिला है, किंतु हमने उसका उपयोग ठीक से किया है। हाँ, ये वीडियो साहब से मैं इस संबंध में आग्रह करूंगा कि आखिर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की दृष्टि से, और मौसम भी काफ़ी गर्म, हाँ मौसम भी गर्म हो चुका है, तो अगली बैठकों में ये अव्यवस्था देखने के लिए ना मिले, और उनको इस संबंध में प्रयास ही नहीं बल्कि इसको कुछ करना होगा। आज भी बहुत बेचैनी के साथ कुछ लोग सरकार की जो नियत है वो तो बहुत साफ है। सरकार चाहती है कि हमारी जो कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सहायिकाएं हैं, या फिर और दूसरी जो बहनें हैं जिनका सीधे सीधे समाज से संबंध है, उनको हर फैसिलिटी सरकार उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठी है और उपलब्ध करा भी रही है। आज उनके प्रति समाज में विश्वास भी बढ़ा है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बहनें किसी परिवार में पहुंचती हैं तो यहाँ तक कि महिलाएं अपनी घरेलू समस्याएं तक भी उनको बताने के लिए तैयार हैं, ऐसा विश्वास उन्होंने जीता है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।